बल्कि अगर हम इतिहास के पन्नों पे अगर चले जाएं तो उम्र के हिसाब से लिखा गया है कि किसी की 930 साल एज थी, किसी की 870 साल एज थी, किसी की 285 साल थी। इस तरीके से ना वर्णन मिल जाते हैं बहुत सारी किताबों में कि एक एज फैक्टर जो था हमारा वो किस तरह से बर्बाद हुआ है। और ये बर्बाद हुआ है आधुनिकता के कारण। आधुनिकता में हमने उन चीजों को अपने जीवन में जगह दी है जिनका कोई मोल कोई महत्व नहीं है। और हमारा मकसद है कि हर एक इंसान स्वस्थ रहे, पूरी तरह से मजबूत रहे और इस जीवन को जीने के बाद अपने जो गंतव्य है वहां तक पहुंच जाए। मतलब एंड ऑफ लाइफ हर किसी को इस दुनिया में दो चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जीवन और मृत्यु। इसके बाद जो भी कुछ है वो हमारे द्वारा निर्मित किया गया है, क्योंकि बहुत चीजें आपको देखी होंगी, आपने देखी होंगी कि ना तो जीवन पे किसी का जोर है, ना ही मृत्यु पे किसी का जोर है। इस बीच का जो हमारा हिस्सा है ये कितना खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हमने एक अलग ही नॉलेज के साथ में जीवन जीने की कला सीख ली है। जबकि देखा जाए तो हम अपने जीवन को कम से कम 120 साल तक लेके जा सकते हैं। 120 साल जीना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी लोग बहुत सारे हैं जो जी रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह आता है कि आपको जो मशीन मिली हुई है, यानी जो हमारा शरीर है, ये एक तरीके की मशीन है और इस मशीन की देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस शरीर को अगर आपने सही तरीके से चला लिया तो संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रेनेटस वेलनेस प्लेटफॉर्म का, जहां पर ऐसे खूबसूरत और ऐसे मजबूत प्रोडक्शन का निर्माण किया गया है जो हर एक इंसान के शरीर में बेहतरीन बदलाव लेके आता है। जैसे कि कहा जाता है कि आज के समय में हार्ट से ज्यादातर डेथ हो रही है। अब आपको बता दें कि हार्ट अटैक आजकल होते ही नहीं है, अगर होंगे तो बहुत कम लोगों को होते हैं। ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट होते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जैसे स्लीप एपनिया, सोते सोते आदमी की सांस रुक जाती है या फिर अचानक से शटर डाउन हो जाता है और पूरी तरह से इंसान खत्म हो जाता है। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी लापरवाह हैं, जिनको अपने सेहत के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन कम से कम हर इंसान को अपना जो जीवन है, अगर इस जीवन को आप ये कर्ज का जीवन समझेंगे कि ये मेरा कर्ज है, इस कर्ज को मुझे पूरी तरह से चुकाना है। मैं आपको बता दूं ये कर्ज किसका है। कर्ज है उन माँ बाप का जिन्होंने हमको जन्म दिया है। इस संसार में वो लेके आए हैं तो इस उम्मीद से लेके आए हैं कि हमारा बेटा हमारे लिए कुछ करेगा और हमारा जीवन उनका कर्ज बन जाता है। और वो कर्ज हमें चुकाना होता है तो हमें हर हाल में अपने माता पिता को उन खुशियों के साथ जीवन देना होता है जिनकी वो उम्मीद करते हैं जिस समय हम लोग पैदा होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पैदा होने से हमारे माता पिता, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो अपने खाने में भी सुधार करना है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक जिएंगे तो इस संसार के लिए वो काम करके जाएंगे जिसकी इस संसार को जरूरत है। मैं समझता हूं कि हम लोग दुनिया के सबसे अनोखे प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पर कोई भी इंसान किसी के जीवन को बदलने की, किसी के जीवन की पूरी रक्षा करने की बात करता है। तो ये प्राउड करने की बात है कि बाकी की दुनिया में लोग, मैं बताता हूं कि मेडिकल इंडस्ट्री की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके का वहां पर एजेंडा चल रहा है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको चाहिए। मतलब ठीक होंगे या नहीं होंगे, इलाज होगा या नहीं होगा, दवाइयां काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपको जांचों के चक्कर में फंसा के रखेंगे, अजीब सी रिपोर्ट बना के दे देंगे और जिसमें कहा जाएगा कि अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है, इतने पैसे लेके आइए तब आप ठीक होंगे। तो हमें उन लोगों की आत्माओं के साथ बात करनी है कि आप किस तरह से अपने शरीर को बचा सकते हैं।
और यही आज तक होता चला आया है। 5 साल 7वां महीना चल रहा है इस कंपनी को। लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट को खा के बिल्कुल सही हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, वो शायद है कि थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, कोई अच्छा सिखाने वाला मिल जाएगा, तो 100% उनके जीवन में भी बदलाव आ सकते हैं, और आएंगे ही आएंगे, हर हाल में आएंगे। तो सवाल ये आता है कि हम लोग यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ, ये 2 सेक्टर में पूरी दिलो जान से, पूरी आत्मा से, पूरे तन मन से हम लोग लगे हुए हैं, और हर एक इंसान की हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके जीवन की रक्षा करने का पूरा संकल्प लेके आज निकलेंगे। क्योंकि मैं कहता हूं कि आज सुबह बहुत सारे लोग उठे होंगे और कुछ लोग उसमें से शायद नहीं भी उठे होंगे, क्योंकि जीवन यही है। जब हम लोग उठते हैं तो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि भाई आज हमें बहुत अच्छी जिंदगी मिली है, इसका हमें पूरा उपयोग करना है। तो दोस्तों, खाइए, नाश्ता कीजिए, नहा धो के तैयार होके बाहर निकलिए, और आराम से उन लोगों का चयन कीजिए जिन लोगों ने आज सुबह धूप बत्ती लगा के, अरदास लगा के, दुआओं में ऊपर वाले को याद किया है। उसने कहा है कि हे भगवान, आज हमारे जीवन की रक्षा कर, आज हमें हमारे जीवन में जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति कर। तो आप जिस किसी से भी मिलेंगे तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसके परिवार में अगर किसी को सेहत की समस्या है तो उसकी सेहत की समस्या का समाधान आपके पास है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके का है, इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, वो लोग जो बहुत ही ज्यादा मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पास काम का कोई साधन नहीं है, कमाई की कोई वजह नहीं है, आप उनको धंधा दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कैसे एक जीवन की रक्षा करके आप पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ही सटीकता से रखनी है। कभी किसी के साथ में बहस नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर माहौल बिगड़ जाता है बहस करने का, और बहस का सीधा एक मतलब होता है कि जबरदस्ती हम किसी को अपनी बात नहीं मनवा सकते। उसके सवालों का सही उत्तर देके आप अपनी बात को उसके दिल के दिमाग में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अधिकांश बहुत ही प्यार से, बड़े तरीके से सिस्टम को लेके जा रहे हैं। तो कुछ बदलाव है अपने शरीर के साथ, अपने मन की, अपनी आत्मा की, क्योंकि शरीर का बदलाव मतलब ये है कि आप एकदम डैशिंग दिखने चाहिए, एकदम आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही निखरा हुआ, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मायूसियां जिन चेहरों पे श्रृंगार करती हैं, मक्खियां भी उन चेहरों पे बैठने से इनकार करती हैं। तो हमेशा खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से आप किसी के जीवन का एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकते हैं। और कहते हैं कि मुस्कुराने से चेहरा भी बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। तो कभी भी बुझे हुए अरमानों के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए। 100% एक बेहतरीन सी फीलिंग लेके निकले, एक ऐसा चमत्कारी स्वरूप लेके चले जिससे लोग देखने के बाद कहें कि यार वाकई मुझे इसकी तरह होना चाहिए, या मुझे इसकी तरह बनना चाहिए। ये आपके व्यक्तित्व में आएगा, और जिस दिन आप अपने यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही कमाल की थ्योरी है, और बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल जिम्मेदारी से हमें इस सिस्टम के साथ काम करना चाहिए, और ज्यादातर लोगों से हमें बात करनी चाहिए। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे, हमारा सिस्टम उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। बहुत सारे लोग बड़े रिजर्व माइंड के होते हैं, वो किसी से बात ही नहीं करते। साहब, अगर किसी से बात नहीं करेंगे तो लोग सुनने के लिए नहीं बैठे, आपको बोलना पड़ेगा। जब आप खुद बोलेंगे तभी आप इस सिस्टम को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। और विकल्प हर कोई चाहता है, सुनना हर कोई चाहता है, लेकिन सुनाने वाले भी अच्छे कलाकार होने चाहिए। क्योंकि हम लोगों की तो आदत है, कहीं भी बैठे होंगे, किसी भी तरीके से कोई भी इंसान कोई भी चर्चा कर रहा होगा, हम वहां पर घूम फिर के अपने टॉपिक पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि कैसे भी करके एक इंसान को बचाना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो ये कोशिशें हमारी लगातार जारी रहेंगी। हर हाल में हमें सीखना है, सिखाते रहना है, यही एक डुप्लीकेशन का काम है। डुप्लीकेशन करते रहिए, लगातार चलते रहिए,
और आपको बता दें कि सावधानियां किन किन चीजों पे रखनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी से भी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए जिसको हम स्वयं से पूरा न कर पाए। स्वयं से पूरा न करने का मतलब यह है कि साहब, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में किसी को कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई साहब आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप सिर्फ ये कहें कि यहाँ आपको जो चीज दी जा रही है ये दवाई नहीं है, किसी भी तरह से ये दवाई का रूप नहीं है, ना ही ये दवाई का कोई विकल्प है। क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि आप उस दवा को खाना छोड़ दीजिए, वो काम नहीं कर रही है, आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, वह इसी में सब कुछ हो जाएगा। तो ये कोई दवा का विकल्प नहीं है, ये हमारे शरीर को मजबूत करने का एक साधन है। इस साधन को अगर आप यूज करते हैं तो आपके शरीर में कुछ ऐसे एजेंट्स तैयार हो जाएंगे, एक ऐसी सेना तैयार हो जाएगी जो हमारे शरीर को उन बीमारियों से लड़ने की ताकत दे देगी। ये बात उसको समझ में बहुत कम आएगी, लेकिन जितना जोर से आप इसको समझाएंगे, जितना जोर दे के समझाएंगे, उतना ही ज्यादा आप उसको अपने अंडर में ले सकेंगे। तो ये बात क्लियर करते चलें, क्योंकि अक्सर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि भाई साहब हमने उसको खाने को दिया और वो मर गया। तो ये समझ लीजिए कि इसे खा के कोई मरेगा नहीं, कोई भी नहीं मर सकता है इसे खा के। अगर कोई भी ज्यादा से ज्यादा टेबलेट जो कैप्सूल है हमारे खाएंगे, जो ज्यादा से ज्यादा 2 खा सकता है या फिर बहुत ज्यादा 4 खा सकता है। मैं उसकी जगह पे 8 कैप्सूल खा लूंगा और आधे घंटे नहीं 1 घंटे तक उसके सामने ऐसे ही बैठा रहूंगा। अगर पलक भी झपक जाए एक बार तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई चलो हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है। लेकिन आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत एक चीज की आती है और वो है सही काउंसलिंग की। जब हम सही काउंसलिंग करते हैं पूरी तरह से, तभी हमको रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त और अच्छे मिलते हैं। क्योंकि माइंड जो है ना हमारा, ये माइंड ही सब कुछ करता है। कोई दवा किसी को ठीक नहीं करती है। हमारे दिमाग में चलने वाले जो विचार हैं वो हमको खराब भी कर सकते हैं और वो हमको ठीक भी कर सकते हैं। ऐसे कि हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही कुछ सीखा है मैंने उनसे। तो कई बार बड़े प्रोग्रामों में उन्होंने एक चीज कही है कि कोई भी डॉक्टर कोई भी दवा किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाती है। डॉक्टर के द्वारा कहे गए 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द आदमी के मन में विश्वास पैदा करते हैं और वो विश्वास के कारण ठीक होता है, ना कि किसी दवा के कारण। दवा एक सहारा जरूर बनती है, लेकिन विश्वास आपको पैदा करना होता है। कैसे? जब आप किसी भी ओपीडी में जाते हैं, किसी डॉक्टर के साथ बैठते हैं और वो डॉक्टर जब पूछता है जी हाँ बताओ, तब आप बताना शुरू करते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भूख नहीं लगती। इस तरीके के बहुत सारे लक्षण आप खुद बताते हैं और वो तब तक कलम चल रही होती है। अच्छा ठीक है, भूख नहीं लग रही है, भूख की दवा, नींद नहीं आ रही है, नींद की दवा, पेट में दर्द है, दर्द की दवा। इस तरीके की पूरी डिस्क्रिप्शन कम से कम 4 से 5 गोलियों की वो बना देते हैं और उसके बाद वो पर्चा देते हैं और आपके साथ 2 चीजें बोलते हैं सिर्फ कि आप ये दवाई खाओ और आप ठीक हो जाओगे। आप वहां से वो पर्चा लेके आते हैं विश्वास के साथ कि मैं ये दवा खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। होता भी वैसा ही है। जब आप मेडिकल से दवा लेते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं, 2 से 3 घंटे में आपको रिलैक्स भी मिलना शुरू हो जाता है। तब आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ठीक हो रहा हूँ। तो वो एक फॉर्मूला है, एक तरीका है। इसी तरीके को आपने भी सामने बैठे व्यक्ति को बताना है कि आप इसे अगर यूज करेंगे तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो एक टॉपिक बता देता हूं, वो ये है कि किसी भी इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए, माने शरीर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए 7000 ओरेक वैल्यू चाहिए होती है। 7000 ओरेक वैल्यू का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। अपनी जो नॉर्मल भाषा है इसमें ये कहेंगे कि हम गाड़ी में जितना तेल डालेंगे उतनी ही दूर जा सकते हैं। या फिर अगर मुझे 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है और 200 किलोमीटर में 4 लीटर तेल अगर लगेगा और मैंने अगर 3 लीटर तेल डाला है तो कभी भी मेरी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। ये बात समझने की है कि अगर सही फ्यूल हमारी गाड़ी में है और पर्याप्त मात्रा में है तो हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये शरीर भी गाड़ी से कम नहीं है,
बल्कि ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंगों का कोई भी पार्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिलता है। बस इसके लिए इसकी जो ऑक्सीजन वैल्यू जो है वो पूरी करनी है, यानी कि ओरेक वैल्यू अगर आपने पूरी कर दी तो 100% आप ठीक हो जाएंगे। ये किसी दवा से नहीं मिलती है, ये आपको आपके खाने से मिलती है। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, उस खाने में जो रिसर्च कहती है 2 से 5,000 तक ओरेक वैल्यू हम लोग ले पाते हैं। 5,000 उनको मिलती है जो बहुत ही अच्छा शुद्ध और साफ सुथरा खाना खाते हैं और एकदम नेचुरल प्राकृतिक खाना खाते हैं। उन लोगों को मिलती है 5,000, 2,000 उनकी भी कमी हो जाती है। ऐसे लोगों की लाइफ कम से कम 70 से 80 साल तक चलती है। लेकिन अगर 7,000 ओरेक वैल्यू डेली हमारी पूरी हो जाती है, तो हम कम से कम 90 से 110 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये बात प्रूफ है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ओरेक वैल्यू को पूरा करना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अपने शरीर को चलाने के लिए। लेकिन ये ओरेक वैल्यू आएगी कहां से? इसके लिए प्रकृति ने, कुदरत ने हमको 3 साधन दे रखे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनका पानी का जीवन है, यानी कि पानी से उनको जीवन मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पेड़ों से जीवन मिलता है, जो सिर्फ पेड़ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे ऐसे मान सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनका जीवन जमीन से होने वाले उत्पादों से चलता है। यानी कि 3 प्रकार के ऐसे सोर्स जो कुदरत ने किसी भी प्राणी के लिए दिए हैं। जैसे कि आप पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जिनको भी लगा लो, सबका जीवन इन 3 चीजों से चलता है। और हमको भी वहीं से मिलता है खाना, यानी कि जमीन से उगाते हैं, पेड़ों से तोड़ते हैं और पानी से लेते हैं। ये 3 साधन है हमारे को जिंदा रहने के लिए। अब हमने क्या किया है कि जैसे कुदरत में सभी प्राणी कुदरत का दिया हुआ खाते हैं, हमने अपने भोजन को पूरी तरह से बदल दिया। ये बात जब क्लियर हो जाए तो हम लोगों को समझना चाहिए कि आज से ही अपने कुछ बर्तनों को चेंज करेंगे। जैसे कि अगर आप सिल्वर के बर्तनों में खाना बनाते हैं, जैसे कि ज्यादातर आज जो प्रेशर कुकर है या घर में इस्तेमाल होने वाले जो हमारे पतीले बर्तन हैं, उन सभी में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा घरों में सिल्वर के बर्तन यूज होते हैं। और सिल्वर में चाहे आप कुछ भी डाल दीजिए, उसकी पौष्टिकता को वो सोख लेता है, उसकी पौष्टिकता को सोख लेता है और विषैले तत्वों को वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता। ये है सिल्वर के बर्तनों की क्वालिटी। इसलिए किसी भी हालत में अगर हम ये कर सके कि हमें अच्छी लाइफ जीनी है और डॉक्टरों के बगैर जीनी है, तो आपको अपने घर के बर्तन चेंज करने चाहिए। और खाने का पूरा सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब ये ज्ञान भी होना चाहिए कि कब क्या खाना है और कब क्या नहीं खाना है। ये बहुत सोचने की बात है और ये नॉलेज आपको बहुत सारी जगह मिल सकती है। तो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें हर हाल में इस सिचुएशन को चेंज करना है, क्योंकि घर से अगर आप सही रहेंगे तो बाहर भी आप सही तरीके से सह पाएंगे और कह पाएंगे। तो जिसके भी शरीर में अगर 7,000 और एक वैल्यू जा रही है, तो या तो वो नेचुरल खाने से जा रही है या फिर उन बर्तनों से जाती है। जैसे कि पीतल के बर्तनों में अगर हम खाना बनाते हैं तो कम से कम 84% मिनरल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। यानी कि खाने से एब्जॉर्ब होने वाले 84 प्रकार के मिनरल्स हमारी बॉडी में जाएंगे। और जब ये होता था तब हमारे शरीर के अंदर सिल्वर माने जो आपका एल्युमिनियम के बर्तन जो होते हैं, ठीक, क्योंकि सिल्वर का मतलब चांदी भी होता है, तो चांदी के नहीं, जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो आजकल ज्यादातर मार्केट में भरा पड़ा है। हर घर में मिलेंगे आपको, कोई घर ऐसा बचा नहीं है जिस घर में इसका इस्तेमाल ना होता हो। ठीक है जी। तो हाँ बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे हम लोग कि अब जब हम लोगों को लगता है कि हमारे खाने में वो ताकत नहीं मिल रही है, तो दूसरा विकल्प एक और है, और वो ये है कि 7,000 ओरेक वैल्यू को पूरा करने के लिए एक आदमी को कम से कम 4.5 केजी फ्रूट, वो भी 4 अलग अलग रंगों में इस्तेमाल करने चाहिए। अब वहां भी एक बड़ा पंगा है। वो पंगा ये है कि ज्यादातर फ्रूट्स को कीड़ों से बचाने के लिए कई तरीके की जो है उसमें दवाइयां छिड़की जाती। कुछ जैसे कि सेब है, सेब को कभी भी कितना भी चमकदार हो, आप उसे घर लेके आइए और जब आप उसको चाकू से छीलेंगे
मतलब उसकी जो ऊपर की जो परत होती है उसके ऊपर हल्की सी नोक रख के और धीरे से घुमाएंगे तो आपको एक व्हाइट व्हाइट सी परत दिखेगी। जो व्हाइट परत होती है वो मोम की परत होती है और मोम के साथ एक केमिकल होता है जो उसके साथ चिपका रहता है और उसकी चमक को बरकरार रखता है और बाहर के एटमॉस्फेयर को सेब के अंदर जाने से रोकता है। इससे क्या होता है कि जब बाहर के एटमॉस्फेयर को सेब के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है तो वो सेब हमारा 1 साल तक भी बिल्कुल मजबूत और बना रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। ये भी आंखों देखा हाल है कि किसी जैसे जनवरी में प्रोडक्शन आया था और लास्ट जनवरी में ही उसको हमने खोला। पुराना 1 साल का सेब भी आज नया बिल्कुल तरोताजा दिख रहा था। इसका मतलब ये था कि बाहर का जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिला था, क्योंकि जैसे देखा होगा आपने कि लोहे को आप कहीं भी डाल दीजिए और वो 10 से 15 दिन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जंग लगनी शुरू हो जाती है। जंग का मतलब ऑक्सीजन उसके साथ जब चिपक जाता है तो उसके जो ऊपर की जो परत है उसको गलाना शुरू कर देता है, उसको बिल्कुल खराब कर देता है। ऐसे ही जब आप सेब को काटेंगे और 2 मिनट उसको रखा रहेंगे तो ऑक्सीडेटिव जब उसमें हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो उसकी जो ऊपर की परत है वो थोड़ी सी कलर बदलने शुरू कर देती है। वो इसलिए इसमें लगाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये इतनी खतरनाक चीज है कि जब कभी भी हम जैसे मार्केट से सेब लेते हैं और कई हमारे भाई बंधु हैं रोड पे खड़े होकर वैसे ही उसको चबाना शुरू कर देते हैं, वो बहुत गलत तरीका है, बहुत ही खतरनाक तरीका है। इस तरीके के में हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जैसे मान लो 4.5 केजी फ्रूट किसी एक आदमी को अगर खाना ही है तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा। सेब को कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए। उसको खाने के लिए आपको गर्म पानी करना है, कम से कम 30 से 40 डिग्री तक आपको वो पानी गर्म करना है और उसमें आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक सेब को रखना है। 2 से 3 मिनट जब आप उस सेब को उसके अंदर रखेंगे तो उसका जो मोम है वो गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाएगा और तुरंत उसे वो एक अच्छे साफ कपड़े से रगड़ के साफ करना चाहिए। जब आप उसे रगड़ के साफ कर देंगे तो उसके ऊपर का जो वैक्स है वो हट जाएगा। उसके बाद आप उसे छिलके सहित खा सकते हैं। जब आप उसे छिलके सहित खाएंगे तो सेब काम में आएगा। एक हमारे एक्सपर्ट थे, गुरुजी थे, वो कहते थे कि हिंदुस्तान में लोगों को सेब खाना आता ही नहीं। तो हम लोग ये मानते हैं कि सेब खाने में क्या बड़ी बात है, सेब तो आप छीले काटें और उसको खा लें। लेकिन होता क्या है कि सेब के अंदर की जो बीज की जो लेयर होती है, जो सीधी सीधी होती है, जिसके अंदर बीज होता है, असल ताकत उस डंठल के नीचे, जस्ट डंठल के नीचे और उसकी पूरी लेयर में होती है। और उसको हमने खाना नहीं होता है, उसको चबा के चूस के निकाल देना होता है, क्योंकि हम उसको निगल नहीं सकते। अगर निगल लेंगे तो भी नुकसान नहीं करेगी। असल में सेब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है, जहां पर आपको बता दें जो एक तरीके का सेल्स होता है, जैसे कि तो मैं भी भूल रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ। वो सेल्स जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, उसके अंदर वो ताकत होती है कि हमारे सेल्स का जनरेशन शुरू कर देते हैं। तो सेब को खाने का तरीका या फिर बाकी सारे जो फ्रूट्स हैं उनको भी हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को जब बैठ के आप ये समझाएंगे कि इस तरीके से अगर आप फ्रूट ले सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि मार्केट में शुद्धता की कोई बात होती ही नहीं है किसी भी तरीके से। अदरवाइज अगर विकल्प है तो हमारा इम्यूजेंट है, विकल्प है हमारा रेनेटस नोवा, विकल्प है हमारा कड़ायु और विकल्प है हमारा ज़ेंथ प्रो। इसके अलावा जो बाकी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक हमारी लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट हैं। लाइफ स्टाइल के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो कभी सोच नहीं होंगे मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से। तो हर हाल में हम लोगों को शुरुआत के साथ ये चीजें करनी चाहिए और एक एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे जैसे लोगों को आप यूजर बनाएंगे वैसे वैसे ही आपका व्यापार खड़ा होगा। तो आपके विचारों में शुद्धता, आपके शरीर में शुद्धता, आपके खाने में शुद्धता, आपके आसपास का जो माहौल है वो भी शुद्ध हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको हमने अपने दिल दिमाग में रखना चाहिए। हर हाल में आगे लोगों को जाना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर उन लोगों की जो लोग आज बहुत ही मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं।
यानी कि वो कहिए कि जो लोग आज पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है उनके पास में, ऐसे लोगों के पास भी आपको एक चीज जरूर मिल जाएगी जो उनका समय पूरी तरह से बर्बाद कर रही है, वो है हमारा मोबाइल। ज्यादातर नौजवान जो है आपको कहीं कोने में बैठे हुए दिखेंगे और वो कोई गेम खेल रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि गेम खेलने से क्या होता है, उनको क्या मिल रहा है, भगवान जाने। लेकिन सच बताएं तो जीवन का एक एक पल उनके जीवन का खत्म हो रहा है। वो पल कभी वापस आने वाला नहीं है। उस पल में अगर किसी अच्छी सोसाइटी को वो ज्वाइन करते हैं और अच्छा माहौल वो अपने लिए बना लेते हैं, तो अपने जीवन को बदलने का वो कुछ काम कर सकते हैं। तो दो चार मिलके, जैसे कि किसी भी इंसान के साथ जब आप इसकी डीलिंग करने जाते हैं, तो आप उनके घर जाइए, घर में बैठ के उनके बच्चों से बात कीजिए, उनके माँ बाप के साथ बैठ के बात कीजिए कि मैं देखता हूँ कि आपका बेटा जब भी देखो तो आपका मोबाइल लेके इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम वाम नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अपने साथ लगा लूं और अपने साथ लगा के मैं इसके साथ कुछ अच्छी चीजों को करना चाहता हूँ। यकीनन आपके जो पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके उनके जो माँ बाप होंगे, वो 100% आपको इस चीज की परमिशन जरूर देंगे कि ठीक है बेटा बताओ, या जो भी आपके रिलेशन में लगते होंगे उस तरीके का संबोधन होगा कि ठीक है भाई साहब बताइए, मैं अपने बेटे को आपको सौंप दूंगा, आप जो बता रहे हैं वो करवाइए। एक एक चीज को आप बहुत बारीकी से उनको क्लियर करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाने के हिसाब से जब हम लोग अपना प्लान देते हैं, तो प्लान में सबसे बड़ी कमजोरी हम पहले छोड़ देते हैं कि पैसे कमाने का तरीका क्या है। हमेशा क्या नौकरी करके ही पैसा कमाया जा सकता है, ये सवाल कीजिए, तो शायद ये जरूरी नहीं है। विकल्प में वो कहेंगे कि कोई बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस किसे कहते हैं? हर एक सवाल का जवाब, बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस उसको कहते हैं जो किसी भी, जैसे कि आपने कोई सिस्टम शुरू किया है, अगर 500 लोग आपके लिए काम करते हैं, आपको ऑफिस जाने की जरूरत ना पड़े, आपके बगैर भी वो काम चल रहा है, उस काम को बिजनेस कहते हैं। और जो काम आप सोच रहे हैं उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आपका टाइम, आपका टैलेंट और आपका पैसा, ये तीन चीजें लगेंगी। जब तीन चीजें आपको पूरी तरीके से निर्वहन करने के लिए मिलेंगी, तभी आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आप ये कहेंगे ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ये टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब ये क्या तरीका है। तब आप उनको बता सकते हैं टाइम इज इक्वल टू एफर्ट बराबर मनी। ये सूत्र है सफलता का। यानी कि अगर कोई भी इंसान सफल होना चाहता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करता है कि टाइम को मेहनत के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेहनत कैसे करनी है कि आपने जाके लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम बात करनी है, क्योंकि अगर कम लोगों से ज्यादा बात करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए ज्यादा लोगों से कम बात करनी है और अच्छी बात करनी है। माफी चाहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब हम अच्छी बात करेंगे और बढ़िया बात करेंगे, तो उसके नतीजे भी आपको अच्छे मिलेंगे। यानी कि आपके शब्दों में एकदम ठोसपन होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग तो जब शुरुआत हमने की है किसी भी बात को करने के लिए, और उनके मन में जब ये सवाल आप डालेंगे, क्योंकि जानबूझ के वो सवाल डालिए जिसका वो जवाब चाहते हैं, क्योंकि उनको सवाल ही नहीं पता है कि आखिर एक इंसान को हम लोग जो है बचपन से लेके जवानी तक एक ही चीज के लिए प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पैसा कमाने का साधन हमेशा नौकरी नहीं हो सकता। जीवन के लिए सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण है वो है पैसा, लेकिन पैसा कमाने के लिए हमेशा नौकरी की जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और बिजनेस की सोच हमारी नहीं बन पाती। बिजनेस क्या है इसको हम समझ नहीं पाते। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये है कि आपके बिजी रहने से काम ना चले, आपको फ्री रहना है, लोग बिजी हो जाएं और वो आपके लिए काम करें, उसको कहते हैं बिजनेस। तो मेरा मानना तो यही था, बाकी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है। अब
उनको ये समझ में आ जाएगा कि यार वाकई अगर बिजनेस इसको कहते हैं तो ये किया कैसे जाएगा और ये चल कैसे रहा है। तो आप दो चीजों को ध्यान से रखें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। ये हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मार्केट का जो रेवेन्यू है वो कौन सी टेक्नोलॉजी से आता है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, उसका सीधा सा सिद्धांत है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक यूजर होता है। यानी कि यूजर और मैन्युफैक्चरर के बीच के लोग जो आपके सिस्टम में आते हैं, यानी कि वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। भाई अगर आज की बात कहें, कोई भी आदमी की किसी भी कंपनी का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या नेशनल स्टॉकिस्ट बन जाए तो इसमें आपको बता दें करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं और एक चीज से काम नहीं चलता। मैं आपको बता दूं, खाली नमक की अगर एजेंसी लेने जाए तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, खाली नमक की एजेंसी। वैसे तो आपको बल्क में नमक मिल जाएगा, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर अगर आपको सप्लाई करनी है तो 10 लाख रुपए मान के चलिए कि आपको टाटा की एजेंसी लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा, या कोई भी ब्रांड नया हो सकता है। ऐसे ही किसी एक एक प्रोडक्ट के लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए लोग करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, तब जाके वहां बैठ के और वो पूरी इंडिया के अंदर माल को सर्कुलेट करते हैं। यह है ट्रेडिशनल मार्केट। इसमें कोई भी इंसान हमेशा फिट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइम, टैलेंट और पैसा तीनों चीजें चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फेल हो जाएंगे, चाहे आपने 50 लाख ही क्यों ना लगाया हो। अगर नॉलेज है तो आप 1 लाख रुपए में भी अच्छा धंधा कर सकते हैं, बढ़िया धंधा कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज फैक्ट्री से बन के सीधे कस्टमर के हाथ में नहीं पहुंचती है, उसके नीचे बहुत बड़ा चैनल होता है। उस चैनल के माध्यम से वो प्रोडक्ट आपके गली, गांव, मोहल्ले में, आपके घर में पहुंचता है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट, जो कि कई सालों से चला आ रहा है और इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई तोड़ भी नहीं है। अब ये समझ लीजिए, इसकी जगह पे एक विकल्प हम लेके आए हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी का अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों को आदत होती है कि हम जाने अनजाने में किसी भी चीज को सुपर हिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोई फिल्म आ जाए और वो आपने देख ली, आप ऑटोमेटिक उसके बारे में ये कहना शुरू करें, भाई साहब पिक्चर देख के मजा आ गया, पैसे वसूल हो गए, ये सीन उसका बहुत बढ़िया था, ये डायलॉग उसका बहुत बढ़िया था, ये पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी थी। मतलब तरह तरह की बातों का आप वहां पर बखान करना शुरू कर देते हैं, जबकि उस पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है आपका। आपने 3 घंटे बर्बाद किए हैं 200 रुपए में, यानी 200 रुपए खर्च किए हैं प्लस 3 घंटे बर्बाद किए हैं। आपने क्या सीखा है ये तो पता नहीं, लेकिन समय बर्बाद किया है आपने। और उस समय के हिसाब से अगर आप देखें, जब उस समय के हिसाब से जब आप देखते हैं तो आपको खुद एहसास नहीं होता कि क्या मैंने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। और यही अगर आप समय का सही उपयोग कर लेते तो कुछ अच्छी नॉलेज मिल सकती थी, जैसे कि किताबें पढ़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, अपनी नई क्रिएटिविटी के लिए हम लोग कुछ करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। तो समझाने का मुद्दा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग ऑटोमेटिक नहीं, अनजाने में हम लोग करते चले आ रहे हैं, अनजाने में लोगों को बताते चले आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको पता चलता है कि भाई क्या ऐसा काम हो सकता है, तो आप थोड़े से मतलब अजीब सा महसूस करते हैं कि यार ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक अनजाने में कर रहे थे, अब जानबूझ के करना है तो आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता। यही तो करना था जो आज तक नहीं किया, और इसीलिए उन लोगों की जिंदगी चमक गई। जैसे कि मैं अगर किसी शहर में जाता हूँ, कोई अनजान व्यक्ति मुझे मिलता है और मैं पूछता हूँ कि भाई साहब मुझे मिठाई खरीदनी है, मुझे सबसे अच्छी मिठाई खरीदनी है, मेरे को आप उसका एड्रेस बता दीजिए, मैं किस जगह से मिठाई लेंगे। मैं जाऊंगा, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो भी मेरे को मिठाई चाहिए होगी मैं ले लूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने मुझे उसका एड्रेस बताया था, उस एड्रेस के पास में, मतलब उस जगह के पास में उसका कोई ना नंबर है, ना कोई कांटेक्ट है, बल्कि उसकी वजह से मैं उस दुकान पे पहुंचा और मैंने उसको कम से कम 10,000 रुपए का ऑर्डर दिया कि भाई 10,000 रुपए का माल चाहिए मेरे को। क्या 10,000 रुपए में उस व्यक्ति का कोई भी हक नहीं था जो उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि काम तो उसी की वजह से हुआ, मैंने तो सिर्फ पूछा था और मेरी जरूरत थी, लेकिन उसने तो फ्री में काम कर दिया ये काम।
इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी बड़ी पिक्चरें हिट कर दी हैं, बड़े बड़े ब्रांड हमने हिट कर दिए हैं, लेकिन हमने उनको तो देखा है कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जो काबिलियत आपके अंदर है वो अमिताभ बच्चन के अंदर भी नहीं है, जो काबिलियत आपके अंदर है वो अक्षय कुमार के अंदर भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ बताते हैं और हम लोग विद प्रैक्टिकल वहां पर पहुंचा भी देते हैं कि भैया ये है दुकान और यहाँ से आप सामान खरीद लीजिए, भाई ये हक बनता है आपका। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो जाने अनजाने में आप कर रहे थे, अब इसको जानबूझ के सही तरीके से अपने लिए कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जरूरत की चीज अगर आप तक पहुंच जाए और उसका आपको प्रॉफिट भी मिल जाए तो कैसा रहेगा? मतलब वो जो पैसा चैनल ले रहा था, उस चैनल को डिस्ट्रीब्यूट ना होकर सीधे आपको मिल जाए तो आप आराम से इसमें पैसे कमा सकते हैं। तो सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि हाँ भाई साहब बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ना जाने कितना व्यापार बढ़ा दिया है लोगों का, हमें आज तक उससे 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन अगर किसी को भी हम जानबूझ के सही इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है हमारी मार्केटिंग का कि अगर आपने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग सुनेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लोगों के जीवन में बदलाव करने की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। तो दोनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे और अच्छे तरीके से आप इसमें काम करेंगे। सॉरी। तो ये कुछ मेन टॉपिक थे जिनको मैंने कोशिश की है, क्योंकि देखो सर, मैं आपको बता दूं कि ज्ञान गुरु संसार में बहुत हैं, इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि शायद है कि उसका इतना इस्तेमाल भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लीडर आ रहे हैं, एक एक बात को विद प्रैक्टिकल आपके सामने रखते हैं। हमारा काम है आपको बताना, मानना या ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप आए हैं इस सिस्टम में अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो हर एक बात को निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपने बताई हुई बातों का 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया है और पिछले 5 साल 7 महीने से लगातार ये होता चला रहा है, लोग सक्सेस की सीढ़ी लगातार चढ़ रहे हैं, लोग आर्थिक आजादी ले रहे हैं, टाइम फ्रीडम ले रहे हैं, ये सब कुछ अगर सबको मिल रहा है तो आप इससे अलग नहीं हो सकते। आप इस सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके हैं। बस अपने माइंड को थोड़ा सा खोल लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात हर रोज आपको बताई जाती है। हमारी इच्छा है, हमारा सपना है कि आपके घर में पैसे जाएं, आपके परिवार के लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहें। ये दिल से इच्छा है हमारी, और इस इच्छा को पूरा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी। जब आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी तो हमें लगेगा कि हमारा सपना पूरा हुआ है। और यही बात आज पूरे अचीवर्स क्लब में, जितना भी हमारा एंटायर इंडिया के अंदर रेनोवियंस है, ये सभी लोग इसी मानसिकता से काम करते हैं। तो जितने भी हमारे नए एसोसिएट पार्टनर्स आज ज्वाइन हो रहे हैं, जो कल ज्वाइन हुए थे, जो 1 हफ्ता पहले ज्वाइन हुए थे, इन सभी लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सीखने के लिए लगातार डटे रहिए, अड़े रहिए, सिखा के छोड़ेंगे, जिता के छोड़ेंगे, ये बात हमने यहाँ से ठानी है। मैं समझता हूँ कि मेरा जो समय था वो आज का यहीं तक था, और मैंने कोशिश की थी कि चीजों को दिल से आपके सामने रखूं। क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं था? जो आपके काम का है उसे जरूर दिल में बसा के रखिए, जो काम का नहीं था उसे दिल से बाहर निकाल दीजिए। किसी भी इंसान को अगर कोई भी बात, मेरी कही हुई बात अगर अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा और सारी जिंदगी करता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार और जो इज्जत मुझे बख्शी है वो दुनिया के और कहीं से शायद नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पर हर एक इंसान अपने आप को प्रूव कर सकता है। तो दोबारा से फिर मिलेंगे। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से दोबारा से रूबरू होने का मौका मिलेगा और मैं